महबूबाबाद इलाके में शुक्रवार देर रात करीब 2:30 बजे एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें एक 4 मंजिला इमारत ढह गई और अब तक इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 से ज्यादा लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। बचाव कार्य पिछले 24 घंटे से ज्यादा से चल रहा है। एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस की टीम घटनास्थल पर युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चला रही है। मलबा हटाने और फंसे हुए लोगों तक पहुँचने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें, और कंकरीट गलियां और भारी मलबा बचाव कार्य में ज़रूर बाधा बन रहा है, लेकिन टीम पूरी मुस्तैदी के साथ काम में जुटी हुई है। और अब तक 11 लोगों की इस पूरे मामले में मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि जिस तरह से ये इमारत गिरी, सवाल ये भी है कि आखिरकार कौन जिम्मेदार है, और कहा यह भी जा रहा है कि अभी भी कुछ लोग इस मलबे में दबे हो सकते हैं। अपनों की चीख पुकार, जिन्होंने देखिए अपनों को खोया है, वो कभी भी इस पूरे हादसे को भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि लगातार 24 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आप समझिए कि 11 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। मतलब आप समझिए कि यह हादसा कितना ज़्यादा भयानक रहा होगा, क्योंकि भरभरा कर जिस तरह से ये इमारत गिरी, ऐसे में ये पूरा सवाल उठ रहा है कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या रही। और अब जो पूरी जांच है वो ज़रूर होगी, लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है उसके बाद अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में ऐसी इमारतों को पहले चिन्हित किया जाए, पहले उन इलाकों को खाली कराया जाए, क्योंकि देखिए ज़िंदगी से ज़्यादा बड़ी कुछ नहीं। और अब तक 11 लोगों की मौत इस पूरे मामले में हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि अभी भी मलबे में कई लोग दबे हो सकते हैं। लगातार जो अभी टीम है वहाँ पर सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। लगातार टीमों की तरफ से कोशिशें की जा रही है कि जो भी लोग फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द निकाल लिया जाए। हालांकि देखिए उम्मीद अभी भी है कि जो लोग फंसे हैं उन्हें निकाला जाए, लेकिन जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। और देखिए रजनीश की मौजूदगी ग्राउंड ज़ीरो से हमारे साथ है। अब रजनीश, देखिए जो ये पूरा हादसा रहा है इसमें अब तक 11 लोगों की जान जा चुकी है। जानकारी ये भी मिल रही है कि अभी भी 10 से ज़्यादा लोग यहाँ पर दबे हुए हो सकते हैं। किस तरह से पूरा ऑपरेशन अब चल रहा है, किस तरह के बदलाव इस पूरे ऑपरेशन में किया गया है? रजनीश, क्या कुछ जानकारी ग्राउंड ज़ीरो से? देखिए खुशबू, कल यहाँ चमन था, आज सेहरा हुआ, और देखते ही देखते ये क्या हुआ, कैसे पूरे इलाके की और इस जगह की तस्वीर बदल गई, वो आपको हम दिखा रहे हैं। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, मुस्तफ़ापुर का दयालपुर गली नंबर 3। और यहाँ जिस जगह मैं खड़ा हूँ, यहाँ 4 मंजिला इमारत परसों तक हुआ करती थी, जिसमें कई परिवार रहा करते थे। एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई, 11 लोगों की मौत, कई लोग इसमें जख्मी हुए हैं। आसपास के मकानों में दरार पड़ गई और अभी भी यहाँ पर देखिए लगातार मलबा हटाने का काम चल रहा है। जो लोग दबे थे उनको यहाँ से निकाल दिया गया है, कई लोग जख्मी हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है, और आसपास के पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है। आप देखिए हर तरफ का जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है, चारों तरफ अब किसी को भी इधर आने की इजाज़त नहीं है। और खुशबू, सबसे बड़ी बात है कि आसपास की जो मकानें हैं उनमें भी अब दरारें दिख रही हैं। वो मकानें जो हैं वो उनमें भी टूट आ गई है, और उसके नीचे भी अब किसी को रहने नहीं दिया जा रहा है। ये जो पूरा इलाका है, देखिए ये जो मकान में रहते थे तहसीन भाई थे और उनका पूरा परिवार था। क्या लगता है कारण क्यों ऐसा कैसे हो गया? कितने लोग इसमें दबे होंगे? इसमें 14-15 लोग दबे हैं, जिसमें 11 डेथ हो चुकी है उनकी। क्या कारण लगता है? पूरा परिवार यही रहता था उनका, तहसीन भाई का? आप लोग यही रहने वाले? जी, उनका पूरा परिवार इसी में रहता था। ऊपर किराएदार भी रहते थे, भले किराएदारों ने खाली भी कर दिया था, तो उनके मकान में जो है पंखे नहीं लगे थे, तो वे एक रात के लिए वहीं सो गए थे। एक रात के लिए वहां सोए और उसमें ही दब गए। देखिए मजबूरी में। और देखिए इधर का पूरा इलाका अगर भरत दिखाएं तो हर तरफ जो है पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। जो भीड़ है उसे बाहर रखा जा रहा है, पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और ये पूरा इलाका देखिए, इसमें तमाम ऊंची ऊंची इमारतें हैं। खुशबू, ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि कैसे डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है। और ये एक बड़ा सवाल बार बार उठता है कि जो इतनी मंजिल, 4 मंजिल 5 मंजिल की इमारत, छोटे छोटे 10 गज 20 गज 30 गज में बने होते हैं, इनमें क्या इनको परमिशन होता है, कैसे ये बनते हैं, किस तरीके का मटेरियल इस्तेमाल होता है। और लगातार जो मलबा निकाला जा रहा है, देखिए उसकी भी तस्वीर। खुशबू, यहाँ पर चारों तरफ आपको ऊंची इमारतें दिखेंगी और बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। 11 लोगों की मौत बताइए, देखिए ये तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, आप लगातार वो भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से निकालने की लोगों की जद्दोजहद है। आप ये बताइए रजनीश कि अभी भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर दबे हुए, क्या कल जो ऑपरेशन चल रहा था और जो अब ऑपरेशन चल रहा है उसमें कुछ बदलाव है? क्योंकि जल्द से जल्द लोगों को निकालना ये प्राथमिकता होगी। और सबसे बड़ी बात रजनीश से, क्या ये पता चल पाया है कि अभी एग्जैक्टली कितने लोग दबे हुए और वो कौन से लोग हैं? पहचान हो पाई है रजनीश? देखिए खुशबू, अभी फिलहाल जो जानकारी है वो ये है कि मलबा ऑलमोस्ट साफ कर दिया गया और इनका कहना है कि अब नीचे लोग दबे हुए नहीं है, जितने लोग हैं उनको निकाल लिया गया है। तो अब यहाँ कोई दबा हुआ नहीं है। हाँ,
मौत 11 लोगों की हुई है, जख्मी काफी लोग हुए हैं, क्योंकि आसपास के जो घर हैं वो भी देखिए जो टूटे हुए हैं, उसमें भी जो लोग थे, कई लोगों को चोटें आई हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। तो जो जितने लोग थे उन्हें तो निकाल लिया गया है, मलबे में जितने लोग दबे थे उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है, जितने लोग दबे थे वो निकल गए हैं। कितने अस्पताल चले गए? बाकी अस्पताल चले गए, बाकी जो बच गए तो घर आ गए वापस। कितने लोग अस्पताल, कितने लोग जख्मी हुए इसमें पता कुछ नहीं है, इसमें पता कुछ नहीं। अस्पताल में अभी पता नहीं है, काफी आदमी है अस्पताल में, पूरा भर रहा अस्पताल, समझे जी। बिल्डिंग गिरी, आसपास के लोग भी जो रह रहे थे उसमें उनको भी छोटे मोटे आए थे? जी हाँ, उनकी पता नहीं, बाकी उनके भी चोट आई है और लोग रह रहे थे। देखो ये है बर्बर वाली बिल्डिंग है, इसका भी क्या हालत है आप देखिए, समझे जी। ये भी सारी बिल्डिंगें दरक गई है आसपास? जी हाँ, ये भी गरक गई है यहाँ से। नई बिल्डिंग अभी बनी है, ये अभी बनी है ताजी, कुछ झेल की बिल्डिंग है, अच्छी थी झेल की, वरना जिन्हें अगर होती ना जिन्हें पूरी बिल्डिंग खराब हो जाती। देखिए आसपास के कई इमारत जो हैं उनमें उनमें वो झड़ गए हैं, उनमें भी अभी वो छज्जे हैं ना, खुशबू देखिए वो लटके हुए दिखेंगे, और इसके नीचे लोगों को खड़े रहने से मना किया जा रहा है कि अगर नीचे पत्थर या ईंट गिरती है तो चोट आ सकती है। जो खबर है कि दर्जन भर से ज्यादा लोग जो जख्मी हैं उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, 11 लोगों की मौत हुई है, और पूरे इलाके को अब कॉर्डन करके इस इलाके में लगातार जो सर्च है वो भी चल रहा है, और कोशिश ये हो रही है जानने की कि आसपास के और कौन ऐसे इलाके हैं, कौन से मकान हैं जहां पर इस तरह की घटना घटने का अंदेशा है, और वहां पर कैसे उसे बेहतर बनाया जाए। या अब कोशिश ये होगी कि इन इलाकों में जो मकान है उनका एक सर्वे भी किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में ऐसी घटनाएं नहीं घटे। अब देखिए कितना मलबा है, 4 मंजिला मकान, और 4 मंजिला मकान का ढह जाना, आसपास के मकानों का टूटना, घटना बहुत बड़ी है। और ये घटना जो है ये एक तरह से अलार्म है खुशबू, दिल्ली के उन तमाम इलाकों में ऊंची जो अट्टालिकाएं लोगों ने बना ली है छोटी छोटी जमीन पे, कि कभी भी इस तरह की घटना घट सकती है, और उसके लिए लोगों को सचेत रहने की जरूरत है, और खास करके एमसीडी को भी ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर इतनी ऊंची इमारतें बनने की परमिशन इन्हें मिलती कैसे है। जी बिल्कुल, और रजनीश सही बात है, जो बात आप ये कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं एक ऐलान है। देखिए हर हादसे से हर व्यक्ति को कुछ सीखना चाहिए, और कहीं ना कहीं अब इस पर दिल्ली सरकार की तरफ से भी लगातार ये रजनीश कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ये देखना होगा कि आखिरकार ये जिम्मेदारी किसकी थी, किसने लापरवाही बरती, ये तो जांच का विषय होगा ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाले समय में ऐसी घटना ना हो, इसलिए ऐसी बिल्डिंग्स को ना सिर्फ इस पर्टिकुलर इलाके में रजनीश, बल्कि पूरी दिल्ली में चिन्हित किया जाए, क्योंकि दिल्ली में कई ऐसी जगह हैं जहां पर इस तरह से मकान बनाए जाते हैं। बिल्कुल, देखिए अब उन इलाकों को चिन्हित करने की जरूरत है खुशबू, और खास बात यह है कि हमने जब जानकारी भी लेने की कोशिश की एमसीडी में, तो उन्होंने कहा कि कुछ बिल्डिंग ऐसे हैं जो जर्जर है, उनको हम चिन्हित कर रहे हैं, लेकिन ये तो मुस्तफाबाद का इलाका है। पुरानी दिल्ली के कई इलाकों में जाए, आप सदर में जाए, बल्ली मरान में जाए, मटिया महल जाए, चांदनी चौक जाए, ये जो तमाम ऐसे इलाके हैं ना, खजूरी खास का इलाका, जहाँ जो पुराने इलाके हैं उसमें अभी भी कई बिल्डिंग्स हैं जो बहुत पुराने हो चुके हैं। वहाँ के लोगों ने क्या कहना है कि हम लोग कई बार कंप्लेन कर चुके हैं, मगर अभी तक नहीं इसके लिए कुछ होता है। बार बार ताकीद किया जाता है, कई बार सरकार कहती है कि आप खाली कीजिए, लेकिन वो खाली भी नहीं करवा पाते हैं। जो लोग रह रहे हैं वो अपने लिए रिहेबिलिटेशन खोजते हैं। तो सरकार को एक मास्टर प्लान बनाना होगा, क्योंकि ये जो मेरे पीछे अब कुछ नहीं दिख रहा है, जो परसों तक एक 4 मंजिला इमारत हुआ करती थी, वो ये बता रही है कि देखिए अगर आने वाले वक्त में अगर सचेत न हुआ तो फिर कई जगह दिल्ली में ऐसी घटनाएं घट सकती है। आप दिल्ली के जब गलियों में जाएंगे, कई इलाकों में, पुराने इलाकों में आप जाएंगी खुशबू, तो आप देखेंगे कि इसी तरीके की इमारतें। अब आप देखिए तस्वीर यहाँ पर भी जो है किस तरीके से जो तमाम आपको बिल्डिंग्स दिख रही हैं, एक के साथ एक बिल्कुल जुड़े हुए बिल्डिंग, और कोई बहुत मजबूत बिल्डिंग वो दिख नहीं रही है। 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल, 6 मंजिल की इमारत यहाँ पर चारों तरफ है। तो आप सोचिए अगर, और यहाँ जो आने की जो गली है मेन रोड से यहाँ तक पहुँचने में मुझे 40 मिनट से ज्यादा का वक्त लगा, यानी आप अपने व्हीकल्स को लेकर अंदर नहीं आ सकती है। कल कोई घटना घट जाए तो एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड या रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे हो, ये भी एक बड़ा सवाल होता है दिल्ली के इन इलाकों में। आप देखिए चारों तरफ ये वाली गली दिखाइएगा भरत, देखिए कितनी पतली पतली गलियां हैं, और जो मकान है एक दूसरे में बिल्कुल सटी हुई हैं, एक सामने से भी और बगल से। खैर बगल से तो कोई जगह है ही नहीं, सामने से भी देखिए तो ऐसा लगता है जो एक मकान दूसरे मकान को छू रहा है। और ऐसे में इस तरीके के मकानों का बन जाना ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को क्या भनक नहीं मिलती है, वो क्या इस पर कोई रोक नहीं लगा सकते हैं, क्या कोई लिमिटेशन नहीं है, कितनी दूर के एरिया में आप किस तरीके का मकान बना रहे हैं, क्या आपका बेस है, कितने पिलर्स हैं, क्या मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। अब जब मटेरियल्स क्या रहे होंगे, आप देखिए जो सामने ये पूरा जखीरा दिख रहा है खुशबू, ये छर का जखीरा, सीमेंट है, स्लैब है, पिलर्स है, और ये बता रहे थे कि ग्राउंड फ्लोर में महज एक दीवार खिसकाई गई थी और पूरी बिल्डिंग नीचे चली आई। एक पार्टीशन था शायद दो हॉल्स के बीच में, उस हॉल को ये जो जिनका मकान था वो बड़ा करना चाह रहे थे, और जो वो बीच का जो पार्टीशन हटाया गया उसके बाद पूरी मकान ढह कर नीचे चली आई। तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि इन इलाकों में मकान की बनावट कैसी है और किस तरीके के मटेरियल का इस्तेमाल होता होगा। न जाने बिल्कुल रजनीश, और ये बात आप सही कह रहे हैं कि ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है, जिस तरह की बिल्डिंग्स हैं आसपास में जो आप दिखा भी रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, कि